आवाज़ कितनी बैठी हुई है और कितना मेरा फेस स्वेलिंग कर रहा है, क्योंकि काफ़ी लेट हो गया था रात को हमें सोते हुए। ऑलमोस्ट मुझे लगा 1 तो बज ही गया था। हमें काफ़ी पैकिंग शैकिंग की हम लोगों ने, क्योंकि हम सोए थे और सुबह मॉर्निंग में हमें जल्दी उठना भी था, तो 5 o'clock हम लोग उठ भी गए। गाइस गुड मॉर्निंग। तो आज का अपडेट ये है कि आज हमें पुरी को छोड़ के जाना है और हम जा रहे हैं भुवनेश्वर। और भुवनेश्वर में सबसे पहले जो हम आज एक्सप्लोर करने वाले हैं वो है सन टेम्पल। और सन टेम्पल के अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, वो सब भी हम आज देखेंगे। तो इस वीडियो में सब कुछ मैं शेयर करूँगी। और कल का जो ब्लॉग था वो आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। सी बीच में बहुत हमने मस्ती करी, बहुत मज़ा आया। और जो भी खरीदारी वगैरह करनी थी वो सब भी हम लोगों ने कल कर ली थी। तो कल हमारा फाइनल डे था मतलब पुरी में। तो आज हम लोग भुवनेश्वर निकल रहे हैं, तो अभी मैं आपको वहीं लेके चलती हूँ। जो भी आज करेंगे पूरा दिन कैसा जाएगा हम सब आपके संग वही शेयर करेंगे। तो अभी हम जा रहे हैं ब्रेकफास्ट करने, उसके बाद हम लोग निकलेंगे भुवनेश्वर की तरफ। तो चलिए मैं आपसे थोड़ी देर में मिलती हूँ। इस बार हमने ब्रेकफास्ट में सोचा था कि हम लोग स्ट्रीट फूड खाएंगे, मतलब स्ट्रीट में जो भी शॉप्स थी ब्रेकफास्ट से रिलेटेड, तो हमने वही ट्राई किया। उसमें वड़ा था, इडली और भी बहुत सारी चीज़ें थी। और उसके बाद हमारी गाड़ी आ गई थी और जो भी लगेज था हमारा वो सब इसमें रख रहे थे हम लोग। और रखने के बाद फिर हम लोग भुवनेश्वर की तरफ निकल गए थे। भुवनेश्वर जाते टाइम हमें बहुत अच्छी सीनरी देखने को मिली रास्ते में, और इतनी ग्रीनरी थी, बहुत अच्छा वेदर था उस टाइम पे, और बहुत मज़ा आ रहा था ट्रैवलिंग करने में। भुवनेश्वर के रास्ते और पुरी के बीच में एक बीच पड़ता है जिसका नाम है चंद्रभागा बीच। कोणार्क के पास चंद्रभागा सी बीच ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन प्राप्त करने वाला इंडिया का सबसे पहला बीच है, जो कि एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग क्लीन सी बीचेस को दिया गया एक टैग होता है, जहां पर टूरिस्ट के लिए इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स की सुविधाएं भी होती हैं। Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror, so foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me, and honestly I'm not really sure I want to say yeah. इस सी पर आकर हम लोगों ने इतनी मस्ती करी कि हम लोग पुरी वाला जो सी था, जो भी हम लोग पीछे छोड़ के आए थे, उसे बहुत मिस कर रहे थे। और यहाँ पे आके फिर से हमारी जो यादें थी वो ताज़ा हो गई, और बहुत देर तक हम लोगों ने यहाँ पे टाइम स्पेंड किया, बहुत मज़ा आया। और इस बीच पे बिल्कुल भी कहीं भी कोई भी गंदगी नहीं, कुछ भी नहीं था, बिल्कुल नीट एंड क्लीन बीच था ये। Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror, so foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me, and honestly I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try at anything, so I'ma just keep buying everything. See you in the next life, have to be a better me. I don't think that my head's on straight, gotta flip it and grip it and go and get an x-ray. What's wrong with me? I just feel weight pushing on my chest and it squeezes till I suffocate. Better change my mindset, meditate. It's pretty cool that I'm alive and have better days. I could walk, see, hear, I should celebrate. Think I could change my mind, maybe elevate. Living life, every day, late at night, not okay. चंद्रभागा बीच के बाद हम लोग पहुंचे सन टेम्पल, यानी कि जिसे बोलते हैं कोणार्क टेम्पल।
तो इस कोणार्क टेम्पल का जो एंट्री गेट है वो यहीं से स्टार्ट होता है और टेम्पल काफ़ी दूरी पर था तो काफ़ी लंबा हमें चलना पड़ गया और उस दिन काफ़ी रश था और भीड़ भी बहुत ज़्यादा थी और गर्मी भी उस दिन बहुत ज़्यादा थी। लेकिन हमने बहुत इन्जॉय किया, बहुत मज़ा आया और हमने एक गाइड कर लिया था तो उस गाइड ने हमें बहुत कुछ इसके बारे में बताया। अगर आप गाइड नहीं करेंगे तो आपको कोणार्क टेम्पल के बारे में कुछ भी हिस्ट्री नहीं पता चलेगी, इसलिए हो सके तो कोशिश करें कि गाइड ज़रूर करें। गाइड आपको बहुत अच्छी बातें बताएगा और कोणार्क से रिलेटेड जो भी बातें हैं वो सब आपको बहुत A to Z चीज़ें बताएगा, तो इसलिए गाइड करें तभी आप कोणार्क की जो हिस्ट्री है वो समझ पाएंगे। पास में आओ। 1238 में राजा लांगुड़ा नरसिंह ने शुरू किए थे और 1250 में ख़त्म किया। ये मंदिर को बनाने के लिए 12 साल लगा। 12 एकड़ ज़मीन में बनाया और 1200 कारीगर यहाँ काम करते थे और 12 साल का राजस्व हुआ था 40 करोड़ गोल्ड कॉइन। जिस बीच पर अभी हम थोड़ी देर पहले घूमने गए थे जिसका नाम चंद्रभागा बीच था, उससे रिलेटेड एक बहुत अच्छी कहानी है जो कोणार्क टेम्पल से कहीं ना कहीं जुड़ी हुई है, तो उस कहानी को ध्यान से सुनिएगा। कहानी ये है कि जो चंद्रभागा एक ऋषि की बेटी थी जिनके पीछे सूर्यदेव अट्रैक्ट हो गए थे और उनसे पीछा छुड़ाने के लिए चंद्रभागा ने समुद्र में छलांग लगाकर अपनी आत्महत्या कर ली थी। उनके बलिदान को याद रखने के लिए कार्तिक पूर्णिमा की 7वें तिथि को एवरी ईयर वहाँ पर मेला लगता है। तो ये थी चंद्रभागा बीच से रिलेटेड एक छोटी सी कहानी। कोणार्क टेम्पल यानी कि सन टेम्पल में पूजा नहीं होती है क्योंकि यहाँ पे जो भी मूर्ति है वो सब खंडित हैं। तो इस जो टेम्पल में सिर्फ लोग एज अ देखने के लिए वहाँ पर आते हैं और इसकी जो हिस्ट्री है वो जानने के लिए आते हैं। और यहाँ पे बिल्डिंग में काफ़ी काम वगैरह होता रहता है और इसकी जो भी मरम्मत है वो लगातार यहाँ पे चलती रहती है। कोणार्क के जो टेम्पल पे जो ये चक्र बने हुए हैं जिन्हें कोणार्क व्हील भी कहते हैं, इनका भी एक बहुत अच्छा मीनिंग है। ये जो चक्र हैं वो समय को बताते हैं, 12 महीने जो होते हैं उनको बताते हैं, तो हर एक चक्र का अपना एक अलग अलग मतलब है। कोणार्क टेम्पल में जो आप ये मूर्ति देख रहे हैं या फिर जो नक्काशी देख रहे हैं जो इस तरह से दीवार पे बनी हुई है, तो उनकी एक बहुत अच्छी एक मतलब है, एक मीनिंग है जो मैं आपको बता नहीं सकती। मतलब ये है कि इस पर जो भी मूर्ति बनी है हर एक का मतलब जो भी है वो फ्यूचर में, मतलब जो अभी हम कर रहे हैं या जो चीज़ हमें पहन रहे हैं या कहीं जा रहे हैं उससे रिलेटेड वो चीज़ें पहले से ही वहाँ पर बनी हुई थी। आई डोंट नो कैसे उन लोग को पता था कि हम फ्यूचर में क्या होगा, आगे कैसे क्या इंसान रहेगा, कैसे पहनावा होगा उसका, वो सारी चीज़ें पहले से ही कोणार्क के जो ये मंदिर में इसकी दीवारों पर पहले से ही बनी हुई हैं। इसकी कुछ मूर्ति पे बना हुआ था, जैसे कि हम अभी स्केटिंग चलाते हैं तो वहाँ पे कुछ मूर्ति में जो लेडीज़ हैं वो स्केटिंग कर रही हैं, कुछ बॉयज़ हैं जो बाइक चला रहे हैं, कुछ गर्ल्स हैं जो शॉर्ट स्कर्ट्स पहनी हैं, कुछ लॉन्ग स्कर्ट्स पहनी हैं, पैंट पहनी है। तो इन सब चीज़ों को पता नहीं कैसे उन लोग को पता था कि आगे आने वाले टाइम में फ्यूचर में या जो कलयुग होगा उनमें जो भी इंसान होगा वो इसी तरह की चीज़ें करेगा। तो ये सब कुछ अट्रैक्टिव और इंटरेस्टिंग फैक्ट हैं जो इस कोणार्क के टेम्पल में बने हुए हैं। इसके बाद हम लोग धौलागिरी पर्वत पर पहुंचे थे। यहाँ पे काफ़ी रश था उस दिन, लेकिन मौसम बहुत अच्छा था तो हम लोग सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर गए।
धौलागिरी स्तूप की स्थापना सन 1972 में की गई थी। इसका जो इतिहास है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि ये वही जगह है जहाँ पर कलिंग का फेमस वार लड़ा गया था। यहाँ पर हर साल फरवरी के महीने में 3 दिन का उड़ीसा टूरिज्म डिपार्टमेंट के द्वारा कलिंग धौरा महोत्सव मनाया जाता है। भुवनेश्वर सिटी की नेचुरल ब्यूटी यहाँ के कोने कोने से दिखाई दे रही थी और ये हिल भुवनेश्वर सिटी के बीचों बीच में है। धौलागिरी हिल्स नेशनल हाईवे से 3 किलोमीटर अंदर है, जहाँ पहुँचने के लिए आपको बैरियर क्रॉस करना पड़ता है, जहाँ पर 50 रुपीज़ का टैक्स पे करना पड़ता है। अदरवाइज़ आप अपनी गाड़ी हिल्स तक नहीं ले जा सकते हैं और आपको वॉक करके ही हिल्स तक पहुँचना पड़ेगा। कलिंग युद्ध में औरतों और बच्चों के खून से इस पर्वत की जो मिट्टी है वो लाल हो गई थी, जिसे देखकर सम्राट अशोक ने संन्यास लेकर बौद्ध धर्म अपना लिया था। इस कारण यहाँ पर सन 1972 में धौली शांति स्तूप स्थापित किया गया था। तो यही वो हिस्टोरिकल प्लेस है, इसका हिस्ट्री में बहुत ही इम्पोर्टेंस है। तो ये था आज का वीडियो। जो भुवनेश्वर सिटी में जो भी प्लेसेस थी वो सब मैंने आपको घुमाई और उनसे रिलेटेड जो बहुत ही इंपॉर्टेंट और फैक्ट वाली बातें थी वो सब मैंने इस वीडियो में आपको बताई। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करिएगा और हमारा चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस तरीके से हमारा उड़ीसा का जो ट्रिप था वो कंप्लीट होता है। मिलती हूँ और भी अच्छे वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।